इन्फोटेक से मैं हूं संदीप। कंप्यूटर ट्यूटोरियल के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग आपका कंप्यूटर का सीपीयू यूनिट एंड मॉनिटर को आपस में कनेक्ट करोगे बहुत ही आसानी से। आपको मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, जिस तरीका को फॉलो करके आप लोग 2 से 3 मिनट में आपका सीपीयू यूनिट को मॉनिटर से कनेक्ट कर पाओगे। आप लोग नए कंप्यूटर को खरीदने के बाद कॉन्फ्यूज रहते हो कि घर में ले जाके हम लोग कैसे इन दोनों को कनेक्ट करें, कहीं गलती ना हो जाए हमसे। अगर गलती हो जाए तो सीपीयू खराब हो सकता है, हमारा मॉनिटर खराब हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा इन दोनों को कनेक्ट करने का। तो बिना देर किए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं सीपीयू एंड मॉनिटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। सीपीयू एंड मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ऑब्वियसली हमें सीपीयू यूनिट चाहिए, मॉनिटर चाहिए एक, एंड उसके साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, उसके साथ हमें केबल चाहिए। उसके साथ हमें बहुत सारे केबल चाहिए। वो सारे केबल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को चलाने के लिए सबसे पहले हमें उनको पावर देना है। पावर देने के लिए हम लोग पावर केबल यूज करेंगे। मॉनिटर को पावर देने के लिए हम लोग ये वाले पावर केबल को यूज करेंगे। इसके एक तरफ कुछ इस प्रकार का कनेक्टर देखने के लिए मिलता है, दूसरी साइड हम लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड या यूपीएस में कनेक्ट कर पाएंगे। मैं वीडियो में सब जगह पे इलेक्ट्रिक बोर्ड बोलूंगा, आप अगर यूपीएस से करना चाहते हो तो यूपीएस में भी इसको प्लग इन कर सकते हो, ठीक है। और मॉनिटर में और एक टाइप का कनेक्टर भी लगता है, इस टाइप का। मैं जो मॉनिटर यूज कर रहा हूँ इस मॉनिटर में एक प्रकार का कनेक्टर लगेगा, किसी किसी केस में एक प्रकार का कनेक्टर भी मॉनिटर में लगता है। तो ये हो गया मॉनिटर का पावर केबल। उसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है सीपीयू का पावर केबल। सीपीयू में ये लगेगा एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड में ये लगेगा, ठीक है। तो आइए मैं मॉनिटर को सबसे पहले पावर दे देता हूँ। पहले हम मॉनिटर एंड सीपीयू को पावर देंगे, देन इसका डिस्प्ले को इसमें देखेंगे, ठीक है। तो मॉनिटर को पावर देने के लिए हम लोग ये पावर केबल को मॉनिटर का इस पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे बहुत ही सावधानी से। देन हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू का जो पावर पोर्ट है, पावर केबल का जो पोर्ट है, ये हम लोग सीपीयू का ये वाले पोर्ट में इंसर्ट करेंगे। बहुत सारे सीपीयू का ये पोर्ट यहाँ नहीं रहे कि ऊपर भी रहता है, ऊपर साइड भी रहता है। तो उस केस में ये पोर्ट जहां कहीं भी आपको दिखे, इस पोर्ट में आपको इंसर्ट करना है ये पावर केबल। तो हम लोग बहुत ही सावधानी से इसको प्लग इन कर लेते हैं। तो अब हो गया हमारा पावर मॉनिटर एंड सीपीयू का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्प्ले कनेक्शन करेंगे। डिस्प्ले कनेक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्प्ले केबल। डिस्प्ले केबल मार्केट में बहुत प्रकार के आते हैं, लेकिन मेनली जो 2 प्रकार का डिस्प्ले केबल होता है, एक होता है HDMI केबल, ये देख लीजिए इसका कनेक्टर कुछ इस प्रकार है। दोनों साइड सेम है, देखिए दोनों साइड सेम है। एक साइड सीपीयू में लगता है, एक साइड आपका मॉनिटर में लगता है। और एक प्रकार का केबल जो ज्यादातर यूज होता है वो होता है VGA केबल। आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यह और एक प्रकार का केबल सेम है, दोनों पोर्ट सेम है, एक सीपीयू में लगेगा एक मॉनिटर में लगेगा, ठीक है। तो पहले मैं VGA केबल को प्लग इन करके दिखा देता हूँ VGA केबल को कैसे लगाते हैं। देखिए मदरबोर्ड में आपको यहाँ पे एक पोर्ट मिल जाएगा, VGA पोर्ट। इस VGA पोर्ट में आपको देख के यहाँ पे केबल को लगा लेना है, ठीक है। देन ऊपर नीचे जो स्क्रू है, ये स्क्रू को आप लोग कस दीजिए ऐसे। देन सेम प्रकार से आपको मॉनिटर में भी वही वाला पोर्ट दिख जाएगा। यहाँ पे मॉनिटर में इस केबल को हम सावधानी से लगा लेंगे, देन स्क्रू को कस देंगे, ठीक है। तो आप पावर हो गया एंड डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले के लिए अगर आप लोग HDMI केबल यूज करते हो तो HDMI केबल भी यूज कर सकते हो। तो मैं VGA को खोल देता हूं। तो एट ए टाइम आप VGA या HDMI कोई भी एक केबल को यूज करना, ठीक है। तो HDMI केबल से हम लोग कंप्यूटर के पीछे मदरबोर्ड के जो पोर्ट्स है, उस पोर्ट में HDMI पोर्ट मिल जाएगा हमें। इस पोर्ट में हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे एंड ऑल्सो मॉनिटर में भी रहेगा, मॉनिटर का इस HDMI पोर्ट में हम इसको इंसर्ट कर देंगे। बस हो गया हमारा डिस्प्ले कनेक्शन। आप HDMI से करो या VGA से करो, कोई भी एक इंटरफेस से आप डिस्प्ले कनेक्ट कर लीजिए। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स में आप लोग ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो। ग्राफिक्स कार्ड लगाते वक्त आपको यहाँ पे नीचे ये सारे पोर्ट्स मिल जाता है। तब क्या होगा, तब आपको मदरबोर्ड के पोर्ट में डिस्प्ले आउटपुट नहीं होगा, मदरबोर्ड के ये पोर्ट में डिस्प्ले आउटपुट नहीं होगा। तब ग्राफिक्स पोर्ट में आपको डिस्प्ले का जो कनेक्शन है वो करना है। क्लियर है बिल्कुल आपको। अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है आपके मदरबोर्ड पे तो ऊपर लगेगा, जैसे कि मैं पहले आपको बताया था। तो ये हो गया सीपीयू मॉनिटर कनेक्शन। अब हम लोग इसमें कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट कर लेंगे। कीबोर्ड माउस को कैसे कनेक्ट करोगे, कीबोर्ड माउस कनेक्ट करने के लिए USB इंटरफेस मिलता है आपको। ये देखिए, एक कीबोर्ड एंड माउस का कनेक्टर
दोनों सेम है, बिल्कुल देख लीजिए, दोनों बिल्कुल सेम प्रकार के हैं। मदरबोर्ड के पीछे आपको बहुत सारे यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, कैबिनेट के सामने भी मिलता है, तो कोई भी पोर्ट में आप लोग इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। देखिए बस जैसे ही आप लोग इसको कनेक्ट करोगे आपका कीबोर्ड माउस पावर ऑन हो जाएगा। तो ये था बहुत ही सिंपल प्रोसेस कैसे आप लोग इन दोनों को कनेक्ट करोगे। अगर आपका कीबोर्ड माउस PS2 वाला होता है तो ये दो पोर्ट, ये पहले चलता था, पहले जमाने में ये दो पोर्ट चलता था कीबोर्ड माउस का। तो उस केस में अगर पोर्ट आपका इस टाइप का है कीबोर्ड माउस का, तो ये दो पोर्ट में आपको लगाना है। बस ये प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, ये प्रोसेस करने के बाद आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड में ये दो जैक को प्लग इन करना है। इलेक्ट्रिक बोर्ड है यूपीएस पे, उस बोर्ड का स्विच देना है। स्विच देने के बाद आपको मॉनिटर का जो पावर है ना, मॉनिटर में भी एक स्विच रहता है, पावर स्विच, इस पावर स्विच को क्लिक कर देना है। देन सीपीयू में एक पावर स्विच है, उसको भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग मॉनिटर एंड सीपीयू का पावर स्विच को ऑन करोगे आपका मॉनिटर एंड सीपीयू ऑन हो जाएगा। अगर ऑन नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच को आप लोग ऑफ कीजिए। देन कनेक्टर सारे सही से लगाइए, चेक कर लीजिए सही से लगा है कि नहीं। देन आप लोग फिर से बोर्ड का स्विच ऑन कीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। तो आपने देखा कितने आसानी से हम लोग सीपीयू एंड मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप के और भी वीडियोज को देखने के लिए। एंड कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ जानना है तो। अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल का वीडियोज को एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो अभी तक देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।